नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हैदराबाद से वारंगल की यात्रा पर लेकर चलेंगे। यह यात्रा एक ऐतिहासिक और रोमांचक अनुभव देने वाली है, जहां आपको किले की भव्यता और उसकी ऐतिहासिक महत्ता का एहसास होगा। हमारी यात्रा सुबह सुबह हैदराबाद से शुरू होती है। हैदराबाद से वारंगल की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी होती है। रास्ते में हरियाली, छोटे छोटे गांव और पहाड़ी क्षेत्र से गुजरते हुए हम धीरे धीरे वारंगल पहुंचते हैं। यह रास्ता बेहद खूबसूरत और सुखद होता है, जहां आप सफर का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं वारंगल किले के पास। यह किला तेलंगाना राज्य का ऐतिहासिक प्रतीक है, जिसे काकतीय साम्राज्य के महान शासकों ने बनवाया था। किले का निर्माण 12वीं से 14वीं सदी के बीच हुआ था और यह काकतीय कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। वारंगल किले का निर्माण काकतीय राजा गणपति देव ने 13वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। वारंगल किले का इतिहास कुछ हद तक काकतीय शासन के इतिहास का प्रतीक है। इसका निर्माण राजा गणपति देव द्वारा काकतीय साम्राज्य की राजधानी को हन्मकोंडा से वारंगल स्थानांतरित करने के बाद करवाया गया था। यह किला हन्मकोंडा से 12 किलोमीटर दूर है। बाद में उनकी बेटी रानी रुद्रमा ने इस किले के निर्माण का काम पूरा करवाया। बाद में राजा प्रतापरुद्र द्वितीय, जिन्हें रुद्रदेव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, काकतीय साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने भी वारंगल किले में काफी कुछ जोड़ा। इस किले पर कई हमले हुए, जिसके कारण इसके कई हिस्से नष्ट हो गए। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने प्रतापरुद्र द्वितीय के शासन के दौरान किले पर हमला किया था। लगभग 10 लाख सैनिकों वाली सेना ने कई महीनों तक चली लड़ाई में किले पर हमला किया। तब किले की रक्षा राजा प्रतापरुद्र द्वितीय और उनकी सेना ने की थी। बाद में कई बार वारंगल किले पर दिल्ली के सुल्तानों ने भी हमला किया। आखिरकार कुतुबशाही राजवंश ने इस किले पर कब्जा कर लिया। बाद में यह हैदराबाद निजाम के शासन के अधीन हो गया।
वारंगल किले के बारे में कोई भी चर्चा इसकी संरचनात्मक सुंदरता के उल्लेख के बिना पूरी नहीं होती है। वारंगल किला एक शानदार वास्तुकला प्रस्तुत करता है। किला लगभग 45 टावरों से बना है, जो लगभग 19 किलोमीटर के क्षेत्र में बने हैं। इस किले का सबसे आकर्षक हिस्सा गेटवे ऑफ ग्लोरी है। यह वारंगल किले की छवियों में सबसे अधिक शामिल किए गए स्थानों में से एक है। इस मुख्य प्रवेश द्वार में 4 प्रभावशाली नक्काशीदार विशाल स्तंभ हैं, जो एक ही चट्टान से बनाए गए हैं। मजबूती से खड़े ये स्तंभ लगभग 30 फीट ऊंचे हैं और जटिल नक्काशी प्रस्तुत करते हैं, जो ध्यान देने योग्य है। ये राजसी प्रवेश द्वार, जिन्हें कीर्ति तोरण के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिट्टी की दीवार और खाई के बाद दूसरी दीवार 1.21 किलोमीटर व्यास की पत्थर की दीवार थी। इस दीवार को बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था, जिन्हें एक दूसरे से बहुत करीब से जोड़ा गया था। यह काम बिना किसी गारे के किया गया था, जो वास्तुकला की एक और उत्कृष्ट कृति को दर्शाता है। इस किलेबंद भीतरी पत्थर की दीवार ने केंद्रीय भाग की रक्षा की, जिसे किला कहा जाता है। इस भीतरी दीवार का निर्माण राजा गणपति देव ने करवाया था, लेकिन रानी रुद्रमा देवी के शासन के दौरान इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई थी। 29 फीट लंबी इस दीवार में आयताकार आकार की 45 विशाल मीनारें थी। मिट्टी की दीवार के भीतरी हिस्से में 18 सीढ़ियां और पत्थर से बनी ये सीढ़ियां किले में विभिन्न स्थानों तक पहुंच प्रदान करती थी। दीवार का तीसरा घेरा 12.5 किलोमीटर व्यास की मिट्टी की दीवार है। यह वर्तमान वारंगल शहर को घेरती है। किले के बीच में धरती माता को समर्पित एक मंदिर है, जिसका नाम स्वयंभू देवी आलयम है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कुतुबशाही राजाओं ने करवाया था। इसकी बेहतरीन नक्काशी हर आगंतुक को आकर्षित करती है। यहाँ का एक और प्रमुख मंदिर शंभुलिंगेश्वर मंदिर है। ओपन एयर म्यूजियम के सामने स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओपन एयर म्यूजियम किले के बीच में स्थित है। वारंगल किले में 3 स्तरीय किलेबंदी है। किले में 3 गोलाकार दीवारें थीं, जो मजबूत सुरक्षा प्रदान करती थी। वारंगल किले की पहली दीवार रुद्रमा देवी के शासन के दौरान बनाई गई थी। यह 2.4 किलोमीटर व्यास वाली मिट्टी की दीवार है। इस दीवार के चारों ओर लगभग 85 फीट चौड़ी खाई है, जो किले की बाहरी सीमा के रूप में काम करती थी। कहा जाता है कि खुश महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक शासन के दौरान हुआ था। इसे काकतीय शासन के पुराने महल परिसर पर बना हुआ भी माना जाता है। इस संरचना पर तुगलक स्थापत्य शैली के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, महल की दीवारें जो थोड़ी झुकी हुई हैं, उस काल की संरचनात्मक शैली का संकेत देती है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार इसे कुतुबशाही राजवंश के तत्कालीन वारंगल गवर्नर शिताब खान ने बनवाया था। उन्होंने तब खुश महल को एक सभागार के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे शिताब खान महल के नाम से भी जाना जाता है। एक 1000 पिलर मंदिर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर है, जिसमें लगभग 1000 स्तंभ होने का दावा किया जाता है। हालांकि आज हमें यहाँ ज्यादा स्तंभ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी यह मंदिर काकतीय काल की शानदार वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में
काकतीय साम्राज्य के राजा राजा सोमेश्वर द्वारा कराया गया था और यह मंदिर काकतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके भव्य और सुंदर स्तंभ है। हर एक स्तंभ को न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि उनकी कलात्मक डिजाइन और शिल्पकला भी दर्शनीय है। मंदिर के भीतर 3 मुख्य गर्भगृह है, जो भगवान शिव, विष्णु और सूर्य देव को समर्पित है। इन गर्भगृहों के आसपास छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। मुख्य मंदिर के बाहर जो स्तंभ है, वे अद्भुत रूप से सुसज्जित है और उनमें अनेक धार्मिक चित्र, मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलती है। भद्रकाली मंदिर वारंगल शहर के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है और यह देवी भद्रकाली को समर्पित है। यह मंदिर काकतीय काल का अद्भुत उदाहरण है और यहाँ की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक और शांतिकारक है। भद्रकाली मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 10वीं सदी का है और इसे काकतीय साम्राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। माना जाता है कि देवी भद्रकाली ने यहाँ राक्षसों से युद्ध किया था और धरती को राक्षसों से मुक्त कराया था। देवी की पूजा शक्ति समृद्धि और शांति के लिए की जाती है। मंदिर के परिसर में देवी भद्रकाली की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों को अपनी दिव्य उपस्थिति से आकर्षित करती है। इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि देवी स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहां विराजमान है। इस अद्भुत यात्रा के बाद हम वापस अपने घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन हमारे दिल में वारंगल की यादें हमेशा ताजा रहेंगी। यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक यात्रा थी, बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति और शिल्पकला के प्रति हमारी समझ को भी और गहरा करती है। दोस्तों, इस यात्रा का आनंद लेने के बाद हमें आशा है कि आप भी कभी इस ऐतिहासिक स्थल पर जरूर जाएं। धन्यवाद।